नमस्कार दोस्तों। मैं एस के सर एक बार फिर आप लोग के साथ सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज जो है हम लोग एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट इसके जस्ट पहले करवा चुके हैं और सेकेंड थर्ड शिफ्ट का कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास आया है उसको हम आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। काफी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट दिन कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा था, आज तो जो हम लोग के पास क्वेश्चन आया है काफी एकदम इजी क्वेश्चन दिया गया है। जैसे कुछ क्वेश्चन हम आपको लोग को लिखते हैं, बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, समझिएगा। क्वेश्चन का है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन आपका जो है क्लियर हो जा रहा है। तो देखिए 15% यहाँ से लिखा हुआ है 15% जो है 20% डिस्काउंट करता है। कहता है जब एक वस्तु को 15% एमआरपी जो है 15% जो है ना अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करता है और इस पर जो है डिस्काउंट देता है 20% का 20% का डिस्काउंट देता है। तो इसको बेचने पर 20% का डिस्काउंट देता है, तो बेचने पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये जो कह रहा है, पूछ रहा है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उसका परसेंटेज हमको बताइए। क्या बता दीजिए, परसेंटेज बता दीजिए कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आप देखिए कि प्रॉफिट या लॉस अगर आपसे पूछता है कि तो हम क्या करेंगे, पहले हम कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। इस क्वेश्चन के लिए कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपया। अब अगर क्या करेंगे 100 रुपया, अब इसको कहता है एमआरपी। एमआरपी जो करता है 115 रुपया अंकित करता है। देखिए यहाँ पर लिखा 15% अधिक अंकित करता है। एमआरपी 15% अधिक अंकित करेगा, 115 रुपया अंकित कर दिया। कहता है इस पर डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट कितना देगा, तो सेल प्राइस हो जाएगा डिस्काउंट देने के बाद 20% का डिस्काउंट दे रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5 और ये 23 का डिस्काउंट दे रहा है। यानी हमको सेल प्राइस कितना आ जाएगा, तो 15 में 23 घटा देंगे। 15 में 23 घटा देंगे तो 92 रुपीज आपका आएगा सेल प्राइस। तो अब बताइए कॉस्ट प्राइस कितना है, सेल प्राइस इतना है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो लॉस हो जाएगा। कितना का लॉस होगा, 8 का। कितना का लॉस हो जाएगा, 8 का। किस पर लॉस हो रहा है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस, तो यही इंटू 100, 8% का आपको लॉस हो रहा है। तो आपसे यही पूछता है कि किसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो प्रॉफिट आपको होगा, सॉरी लॉस होगा 8% का। यही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि लिखा हुआ है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, एक गोला है, एक गोला है जिसका वक्र पृष्ठ यहाँ से दिया हुआ है, इसका पाई आर स्क्वायर दे दिया है 616, ठीक है। और इसका रेडियस भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 14 सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 4 पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है क्या दिया है, लेकिन यहाँ पर कर्व सरफेस जब इतना एरिया इतना होता है और हमको पाई आर स्क्वायर इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो सिर्फ 4 से कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो सिर्फ 4 इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे। और 4 इंटू पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 616 दिया हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा दिया है तो। लेकिन अगर अर्धगोला देगा, समझिएगा, अर्धगोला देगा, अर्धगोला मतलब ऐसे होता है। और अर्धगोला का तो जो पूछेगा, तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है अर्धगोला का वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टोटल सरफेस एरिया जो होता है हाफ हेमिस्फेयर का वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो भी पूछेगा हम वो बना देंगे। अगर अर्धगोला पूछता है, इसका रेडियस कुछ भी दिया रहे, रेडियस नहीं दिया होगा, ठीक है, इसका रेडियस दिया ही नहीं होगा, तो यहाँ से इस तरह से हम बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो एक टाइप का ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। और इसमें
वॉल्यूम पूछ सकता है, तो इसका वॉल्यूम आप याद कर लीजिए, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। और लेकिन अगर इसका वॉल्यूम की बात करें तो आता है, इसका होता है 2/3 पाई आर क्यू। सारा का क्या क्या क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है आपके जीडी के लिए, ये सारा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखिए, कहता है A72, एक क्वेश्चन और लिखा है, कह रहा है कि ए किसी काम को 72 डेज में कर सकता है, बी इसी काम को 90 डेज में कर सकता है, और क्या कहता है दोनों मिलके 30 दिन तक काम करता है, दोनों मिलके 30 दिन के काम करता है, फिर ए काम छोड़ के चल जाता है। ए जो है 30 दिन के बाद चला जाता है, चला जाता है। तो अब 30 दिन के बाद ए चला जाता है, मतलब ए कितना दिन काम किया है, तो ए 30 दिन तक काम किया, तो 30 बटा कितना 72 प्लस, और शुरू से लेके लास्ट तक कौन काम करते रहा, बी, शुरू से लेके लास्ट तक बी काम करते रहा है, तो बी का कैपेसिटी दिया हुआ है 90, इस तरह से पूरा काम समाप्त हो गया, शुरू से लेके लास्ट तक काम करते रहा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि टोटल कितना दिन काम हो गया, तो टोटल x दिन काम हो गया। ठीक है, और अगर पूछेगा कि सिर्फ बी काम कर रहा कि कितना दिन तक काम किया है, तो फिर निकाल के x का वैल्यू जो आ जाएगा उसमें से 30 हटा दीजिएगा, तो आ जाएगा सिर्फ बी जो है बाकी शेष काम को इतना दिन में किया। लेकिन अगर पूछेगा कि टोटल काम कितना दिन में हुआ, था टोटल काम x दिन में हुआ। लेकिन अगर पूछेगा कि बी जो है शेष काम को कितना दिन में किया, तो शेष काम को x का मान निकालने के बाद 30 दिन घटा देंगे, तो बी जो है शेष काम को इतना दिन में किया। ठीक है, यहाँ तो आसान है, इसको घटा लेना। और देखिए क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन देखिए क्या है, एलसीएम पूछ दिया है किसका, 18, 32 और 16 का, ये एलसीएम। तो अब इसका एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम तो 18, 32 का एलसीएम 32 होता है, और सॉरी 16 और 32 का एलसीएम 32 होता है, और 18 और 32 का एलसीएम इसमें से 32 में 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हो जाएगा। तो 18 और 32 का, 18, 32 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 32 गुना 9, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, 288। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसका एलसीएम, एलसीएम ये पूछा। इसका एचसीएफ भी पूछ सकता है, एचसीएफ पूछ सकता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या करिएगा, दोनों में घटाएंगे, सबसे बड़ा में से ये छोड़ दो, नजदीक वाला को घटाएंगे, 18 और 16 का 2 आता है, 2 से तीनों कट रहा है, इसका मतलब एचसीएफ 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहता है 30% के 2 बार वृद्धि किया जाता है, मतलब अगर कोई 100 रुपया है, क्वेश्चन दिया था 3200 रुपया में 30% का 2 बार वृद्धि होता है, 30% का 2 बार वृद्धि होगा तो 130/100, और फिर 130/100, तो इस तरह से वृद्धि होकर कितना हो जाएगा, तो 30% का वृद्धि होगा तो 0 2 कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा 32 गुना 169, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 32 गुना 169, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा है, समझ रहे हैं बात। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जो हम लोग को मिला है क्वेश्चन, वो क्या है क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 अरुण ने संजीत को 25% लाभ पर बेचा, और इसमें से सचिन ने 20% लाभ पर बेचा। इस कहता है कि एक जो है आदमी इसको जो है 25% लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर बेचेगा तो 5/4 में बेचेगा, फिर वो आदमी एक दूसरे आदमी को कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर बेच रहा है। अब 20% लाभ पर बेचेगा मतलब 6/5 में बेचेगा। तो पूछ रहा है फाइनल जो लास्ट में वो कितना में बिका है, तो फाइनल लास्ट में बिका कितना में, इतना में, और ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार से, 25 बार से। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा 1,2,5,0 गुना 25 और गुना 6, है ना। देखिए 150 और 125, यही आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आसान है, 0 से 0 कर लीजिए मल्टीप्लाई,
2 0 25, 15 25 75 का 5, बाकी बचा 7, 15 दूना 30, 7 37, 15 और 3 18, इतना आ जाएगा। आपको 2 बार वृद्धि होता है, 2 बार वृद्धि होने के बाद इतना आ जा रहा है। क्वेश्चन यही था कि 1,25,000 इतना रुपया है, उसमें पहले 25% का वृद्धि किया जाता है, फिर 20% का वृद्धि। 25% का मतलब होता है, आप लोग को बहुत बार बताएगा, 25% का मतलब होता है 1/4, वृद्धि होने के बाद ये बढ़ के हो जाएगा 5/4, और 20% का मतलब जो होता है वो होता है 1/5, और वृद्धि होने के बाद ये हो जाता है 6/5। ये आप लोग को कई बार बताया जा चुका है। चलिए अगला पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन क्या था देख लीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, अब बी किसी काम को 25 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितना करेगा, ए प्लस बी मिलके कितना दिन में करेगा, ये नहीं बताएंगे। ये क्वेश्चन आसान था, आपसे पूछा हुआ है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 गो ट्रेन है, 2 ट्रेन है, दोनों ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है। एक ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है आपका 180, और एक और ट्रेन दिया हुआ है जिसका लंबाई दिया हुआ है 120। 2 ट्रेन है, और 2 ट्रेन एक दूसरे को जो है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से एक दूसरे की ओर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे की ओर आ रहा है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और इसका वेलोसिटी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 किलोमीटर पर आवर, और इसका वेलोसिटी दिया हुआ है आपका 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा। जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा विपरीत दिशा में, तो टाइम जो लगेगा ना, दोनों जुट जाता है, वेलोसिटी डिस्टेंस जुटेगा, तो डिस्टेंस को जोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी भी जुटता है, वेलोसिटी 50 और 40 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। अब ध्यान देना ये है, ये मीटर में है, और ये देखिए यहाँ पर जो है 180 और 120 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 300, ये मीटर आ जाएगा, और ये 90 किलोमीटर में है। टाइम जो है आपका सेकेंड में आंसर दिया होगा, तो सेकेंड में इसको भी क्या कर लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 5 90, 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 चौका 100, यानी 12 बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 12 सेकेंड। ये 12 सेकेंड में एक दूसरे को क्या करेगा, पार कर लेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इतना ही आता है। तो यहाँ से आपको ये समझना चाहिए कि ये 2 ट्रेन दिया हुआ है, 2 ट्रेन का लंबाई आपको दे दिया है, और दोनों का वेलोसिटी आपका दिया हुआ है। तो क्या करेंगे ना, पूछ रहा है दोनों के क्रॉस करने में टाइम लगेगा किस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी जुट जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, क्या पूछा ही है ये क्वेश्चन आपसे। तो यहाँ पर आपका 12 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। अगर ये कहता कि सेम डायरेक्शन में जाता तो क्या करते, 50 - 40 10 आ जाता है, यहाँ पर 90 नहीं होके यहाँ पर 10 आ जाता, तो आपको ज्यादा समय लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तो एक दिया हुआ है y = a, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। और नहीं, y = 9, और एक और दिया हुआ है x शायद x 10 ऐसा है, और कहता है x अनुक्रमानुपातीय y का मतलब x जो है, पता नहीं क्या क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ व्युत्क्रमानुपाती का क्वेश्चन होना चाहिए। हमको लगता है दोनों का सम आपसे पूछ रहा होगा, 1/x + 1/y पूछ रहा होगा। तो हम यहाँ से 1/9 + 1/10 निकालेंगे। व्युत्क्रम का जोड़ पूछ रहा होगा, व्युत्क्रम का जोड़ आपसे यही पूछ रहा होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 10 का एलसीएम 90 हो जाएगा, और ऊपर में 19 आ जाएगा, और आपका आंसर ये आएगा। SI से 2 क्वेश्चन था, नहीं मिल पाया है क्वेश्चन हमको, लेकिन मालूम चला है कि 2 क्वेश्चन था। कोई बच्चा बताया था कि 2 क्वेश्चन आया है, लेकिन
याद नहीं था उससे क्वेश्चन, तो CISI का, CI एंड SI का भी 2 क्वेश्चन आपको था, तो नहीं मिल पाया। चलिए एक क्वेश्चन और रेशियो का है। रेशियो का क्वेश्चन एक आया है, जो दिया गया था क्या, A:B बराबर 5:7, और दूसरा दिया हुआ है C:D इक्वल टू 2A:3B। तो आपसे पूछ रहा है AC अनुपात B, ये पूछा है आपसे, यही पूछा है आपसे। तो अब ये बताइए कि AC पूछा है, तो A का वैल्यू दिया हुआ है 5, C का वैल्यू क्या हो जाएगा 2A मतलब 2, A का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, तो 5 लिख देंगे, अनुपात B का वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरा 7, तो लिख देंगे, D का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3A 3B, अब B का फिर से वैल्यू क्या दिया हुआ है 7। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50, 7 7 49 दिया 140 है ना, 9 27 147, ये आ जाएगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा 50:147। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जो रहा है वो आपसे बन जाना चाहिए। बस कुछ कुछ फॉर्मूला वगैरह खाली मेंस दिमाग में सेट करके रखिए। जैसे कोन का फॉर्मूला होता है तो कोन वाला याद रखिए, कोन का जो होता है वॉल्यूम 1/3 πr² H ये होता है। अगर बाल्टी दे देता है फर्स्ट टर्म का याद रखिए, वॉल्यूम जो होता है 1/3 इंटू H, ये होता है बड़ी R² प्लस छोटी R² प्लस RH, ये होता है। ये सब आपको फॉर्मूला याद रखना है, बाल्टी पूछ देगा तो आपको बनाना पड़ेगा फर्स्ट टर्म का। इस तरह का और क्वेश्चन और कुछ क्या पूछ सकता है आपसे, रेशियो में पूछ ही रहा है, रेशियो लगभग क्वेश्चन सारा पूछ ही दे रहा है, व्युत्क्रमानुपाती पूछ दे रहा है, और आपसे क्या पूछ दे रहा है, प्रथम संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये पूछ ही रहा है, मतलब फर्स्ट अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय समानुपात, ये पूछ ही रहा है जो हम फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। और आपका जो क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी हो सकता है, पूछ दे आपसे कि एक है ना, तो माइंड में सेट कर लीजिए, एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त बना हुआ है, और समबाहु त्रिभुज का साइड A होता है, जिसका अंदर वाला रेडियस R होता है। तो R बराबर आपसे पूछ देगा तो A/, लिख दीजिएगा है ना 2√3। लेकिन अगर बाहर वाला रेडियस पूछ देगा कि बाहर वाला अगर का रेडियस क्या होगा, तो बाहर वाला का रेडियस बड़ा R होता है, और बड़ा R का क्षेत्रफल होता है A/√3, A/√3 रेडियस होता है। बड़ा वाला का रेडियस A/√3 और छोटा वाला का रेडियस A/2√3। तो ये भी अगर पूछ देता है इस टाइप का तो आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। फिर बाकी क्वेश्चन कल देखते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, अपने जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग बनाए हैं उसमें शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो बनाने में और मजा आए, ठीक है। धन्यवाद।